गुजरना हो रहा है। अब जिक्र शब्द यानी कि अल्लाह का आप जिक्र करते हो, अपना सफर तय कर रहे हो, आप सरकार के आगे बढ़ रहे हैं, इत्तेफाक से अचानक आपका नमाज कब हुआ, इस सरजमीं पर आपने किया। अब मशीयत को बला क्या मंजूर था ये कि आप सरकार ने यह पर्दा वैसे आप सरकार ने 45 साल हयाती जिंदगी सरजमीन को रहकर तन्हाई में अपनी गुजर बसर की थी। बेशक उस दौर में गैर मुस्लिम से आप सरकार को मोहब्बत हो जाती, वो शख्स ना औलाद था, उसके कोई औलाद नहीं, आपकी ज़ईफ़ मर्जी, साथ में रोजी रोटी चलाने के लिए दूध और दही बेचने का उसका काम। तो पहले आप सरकार के पास आया करता, दूध और दही लेकर आपको दिया करता, बेचने के लिए गाँव में आगे थे, यानी कि अपनी रोजी की तलाश में गई और आगे निकलता था। एक रोज का वाक़या के पास अचानक वो बीमार हो गया, तो सरकार के पास नहीं आ सकती। जब तुम रोज गुजरे वो आपके पास आया तो आप सरकार ने पूछा, कहा कि ए मेरे दोस्त भाई मेरे क्यों नहीं आया, क्या बात। हालात उसने अपने बयान की, कहा बाबा साहब मैं बीमार था, परेशानी थी, मजबूरी थी और बदन में मेरे चलने फिरने की ताकत तो कुछ थी, इस वजह से मैं आपके पास नहीं आ सका। तो सरकार ने कहा तुम यार तेरे औलाद को भेज देता, कहा तुम्हें क्यों तकलीफ क्या नहीं। इस बात को सुनकर उजारों को ताशुबार होने लगा। सरकार ने कहा ऐसी में तो कौन सी बात कुछ नहीं, पहले तो हज़ारों को ताशुबार हो रहा है, क्या बात। उसने तड़प कर कहा अपने औलाद नहीं है। तो सरकार ने कहा औलाद नहीं बात तो मुझे पहले क्यों नहीं बताई। उसने कहा आपने पूछे कभी तब कि बात दबा पड़ी तो आपको तो कहा। तो सरकार ने कहा माफ़ी का तलबगार हूँ जो मैंने तुझे नहीं पूछा, मगर ठीक है अल्लाह माशाअल्लाह के सब्र करने वालों के साथ अल्लाह है और तू रो मत, तू जा, देखते कि अल्लाह ने तेरे मुकद्दर में औलाद किया। बात को सुनकर खुशी के मारे छलक उठा। तो ये पता था कि आप सरकार उसकी ज़मीर है, अल्लाह से बेशक आपका कलाम होता है, इबादत के ज़रिए से आप सरकार की दुआ करेंगे। तो आप सरकार की तहज्जुद की नमाज अदा, फजर की नमाज पढ़ी, फजर की नमाज के बाद तो शुक्राने के अल्लाह की राह में आप सरकार ने खुशी से सजदे किए, औलाद के खातिर उस शख्स की अल्लाह की बारगाह में आप सरकार ने दुआ मांगी। जब सवेरे सूरज निकला आपको चाह तो नक्शे पाक लिखकर आप सरकार ने उसको दिया, कहा कि ये नक्श देता हूँ, उसे पानी में घोल कर पी जाना, कि वादा मेरा तुझसे एक है, मुझे मंजूर है नहीं। उसने कहा बेशक आप पर वादा मुझे मंजूर है। तो सरकार ने कहा कि औलाद होगी तुम्हारे दो, बेशक ये वादा है मेरा तुझसे, लेकिन एक तेरी होगी और एक मेरी होगी, भला एक मुझे देना होगा। उसने कहा दोनों यहाँ बख लीजिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस खाली इज्जत रह जाएगी और सर पे एक ना औलाद का नाम हट जाएगा। तो सरकार ने कहा आदम मिन फजल रब्बी, ये मेरे रब का फजल है, माँ के शिकम में माँ के पेट से अगर बच्चा पैदा हो ना तो उसको निलाना ना उसको धुलाना, जिस हालात में या कदम में लाकर छोड़ देना, उसमें लाई अल्लाह की तरफ हुक्म होता है। ठीक 9 महीने बाद 2 जुड़वा बच्चे तो औलाद अल्लाह के हुक्म से उसके घर में पैदा हुई। इमाम इस तरह का लाकर दोनों सरकारी कदमों में एक आपने रख लिया। आपके बच्चे को जब माँ की तलब आया करती थी तो आप ज़बान पाक मुँह के अंदर देकर की तलब को जाते थे। तो बताइए आपको वारिस के लायक क्योंकि लबे मुल्क को नहीं दे सकता है। बदन का जो पाक चीज़ अपना लब है, जो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से पढ़ा गया, बच्चा पाकीज़ा हो चुका था। शेर अली शाह नाम का सरकार ने खिताब दिया, उसका नाम रखा आप सरकार ने शेर अली शाह, बेटा बनाया, खलीफा बनाया, खिलाफत अता की और बरज़मानी की उम्र में आप सरकार ने उनकी सुन्नत अदा आपने शादी करेंगे। तो उम्मीद की मसला कि हमारा हम लोग सरकार के मुदावर हैं, हमारा 11वीं पीढ़ी है, तकरीबन 150 परिवार है हमारे पास आता है और 25 रबीउल अव्वल को सरकार का संदल पाक मुबारक होता है। यहाँ पर जो ज़मीन आपको दिखाई दे रहा है तकरीबन 555 एकड़ ज़मीन बेटे शेर अली शाह के नाम आज की, और ये ज़मीन वक्त के बादशाह औरंगजेब ने दी थी किसी ज़माने में। आप सरकार ने खुद अपनी करामात इस सरजमीन को जाहिर की। अभी करामत मौज़ा बयान करता हूँ, उसको थोड़ा आपसे गौर से सुनिएगा। तो सरकार जब हयात में जेल से आप बाहर निकलोगे तो दरिया आपको दिखाई देगा, गाय नदी के नाम से दरिया को जाना जाता है। आज इसी ज़माने में वो दरिया जो है काफ़ी उफान में आप सरकार जब हयात में इत्तेफाक से वक्त के बादशाह औरंगजेब का वहाँ से गुजरना होता है। औरंगजेब का तो नाम सुना होगा, शाहजहाँ के औरंगजेब। तो आप अपनी फौज को लेकर दिल्ली से निकलते जंग के लिए आपको पहुँचना था फतेह करने के लिए। अब खान साजिद को पैदल आया करते, रस्ते पक्के नहीं थे कच्चे, जो जंगल दरिया पहाड़ी को पार करते हुए आप जाकर बड़ा करते थे। तो आप जंगल और दरिया को पार करते हुए आ रहे थे, लेकिन दरिया के अंदर से रास्ता निकलता था। उस वक्त दरिया में पानी चल रहा था। अब सोचा उन्होंने भला कुछ दुनिया ठहर जाने ताकि पानी कम हो जाएगा फिर आराम से निकल जाएगा। अब मशरक़ को भला कुछ और ही मंजूर था कि जहाँ पानी कम होना चाहिए था और बढ़ चुका था। उनके दिलों में घबराहट पैदा हो गई कि भला क्या किया जाए। अब कुछ दिन ताकि यहाँ तक कि आपको 40 रोज का अरसा मिल चुका है कि दरिया को उस पाना पड़े
हज़ार की तादाद में आपके पीछे फौज छोले मुजरासिम फौज बांध के लिए खर्चा सारा खत्म हो चुका है। तमाम फौज जो कुछ रुपया थी अलबत्ता आपको बुला फाकर बशीर के अंदर आप और आपके साहबजादे सिर्फ अली शाह आपके साहबजादे की उस वक्त 11 साल की उम्र थी तो दरिया की भी कुआ था उस जमाने में कुआ आज भी वो हजरत आप सरकार कुएं पर आने जाया करते फिक्रोज का वाक़या हजरत इत्तेफाक से अचानक आपको तो गुजरना होता है। आप ही के साहबजादे ने आप सरकार का की व्यवस्था कर दिया दरिया के कुएं पर आकर उसल बटे फारिग होकर मगरिब की जो नमाज है वो सरजमीन पर अदा करेगी तो आप सरकार हुक्म की तामीर करते हैं गुजरना होता है। आप जाकर उसल बटे फारिग होते हैं जैसे मगरिब की अदा लगती है तो आप सरकार बहते हुए दरिया पर मसल्ला बिछाते हैं आप और आपके साहबजादे बहते हुए दरिया पर मसल्ला बिछाकर ठीक मगरिब के आधा घंटे पहले सूरज ढक चुका था। वक्त के बादशाह औरंगजेब की निगाह सरकार की मुबारक चेहरे पर गिरी क्या देख रहे हैं कि कोई नौजवान बुजुर्ग के भला किसी साहबजादे के साथ बहते हुए दरिया पर मसल्ला बिछाकर नमाज अदा कर ये भला कोई आम शख्सियत है कोई आम बुजुर्ग तो है नहीं होना को बेशक अल्लाह का वली है। आप आवाज़ लगाते हैं कि जो कोई भी बुजुर्ग भला दरिया पर मसल्ला बिछाकर नमाज अदा कर रहे हैं हम औरंगजेब है साथ में फुर्सती है 11,000 का लश्कर लेकर निकला फौजे के लिए जंग में मुझको आगे जाना है 40 रोज का अर्सा कर चुका है बस दुआ का तलबगार हो आपकी व्यवस्था दे दीजिए तो आप सरकार नमाज को मशहूर थे आप फारिग होते सलाम फेरते जवाब देते कहते कि आप खुद बोला औरंगजेब साथ फुर्सती है मजाक पर सलाम का जवाब नहीं आने पर बना और बका है दरिया भला पार कर जा पानी क्या मजाल भला है क्या हैसियत भला है पानी का सरकार अगर दरिया ही पार करना होता भला मैं कब का करता मुश्किल नहीं ना बल्कि 40 रोज का अरसा में सरजमीन को उतारा अब मशीयत को भला क्या मंजूर है वो आप सरकार खुद बेहतर जानता है तो आप सरकार मुस्कुराते हैं अपना गमछा निकालते हैं मामा श्री दरिया के बीच बहाते हैं दरिया रहमत को जोश आता है यानी कि अल्लाह की तरफ से हुक्म होता है दरिया को पानी से फट के रास्ता बनता है तो ये मुस्तफ़ा के उम्मतियों के खास वलियों की अदाई होती है हजरत आपको बताने जा रहा हूँ और ये अदाई तभी बनती है जब मुस्तफ़ा की उम्मत के वली की रज़ा को अपनी रज़ा में खुदा को डालना होता है। अल्लामा इकबाल ने क्या खुद कहा था कि खुदी को कर्म का लिखना हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से तुम पूछे कि बता तेरी रज़ा क्या है। अब मशीयत ने आपको आवाज़ दी कि बंदे बता तू क्या चाहता है तो आप सरकार कहते हैं कि मालिक रास्ता दे दे बस कहना था इतना दरिया ने अपना रुक दे दिया वो निकल गई और उनके पास वहीं खड़े थे तो सरकार ने कहा कि औरंगजेब आपकी फौज निकल चुकी है अब आप तना से नहीं कि बड़े साहब याद नहीं चाहिए मैं सरकार इसलिए दूँगा जब आपने मुझे और मेरी फौज के रास्ता दिया है तो भला मैं भी कुछ आपके लिए करते जाऊँगा कहा कि मांगो क्या मांगना है तो आप सरकार कहते हैं कि औरंगजेब आप क्या दो आपकी क्या ताकत हो क्या मिसाल कि मैं खुदा नहीं पर खुदा से खुदा भी नहीं जब मैं जरब से ले सकता नहीं आपको लेना होगा आपको वारिस साहब का बेटा भला कोई तो काम के लिए आपको मांग लीजिए आपके साहबजादे मौजूद के सिर अली शाह उन्होंने कहा हजरत मुझको सी क्या चाहिए कहा कि धन और दौलत कर आप मुझे लोग खत्म हो जाएगा बस थोड़ी सी जमीन दे दीजिए तो वजीर को बड़ा किया आपके साहबजादे ने उसको कहा कि बेटा ऐसी ऊँची जगह देखता जहाँ पे खड़ा ऊपर जाकर तब निगाह ज़मीन का नक्शा बना अपनी नज़र 555 एकड़ ज़मीन का नक्शा बनाया और उस ज़माने में इस गांव का नाम तांबावती नगरी के नाम से इस गांव को जाना जाता था पूरे सल्तनत के वक्त ये टाडू शरीफ नया नाम है जब बादशाह औरंगजेब का दौर था तो इस गाँव का नाम क्या था तांबावती नगरी मुगलों के दौर के अंदर तो क्या तांबे के पत्र चलता था उस जमाने में तांबे के पत्र भी लिखा गया जमाने का वो साहिब फरमानी सर्टिफिकेट वक्त के बादशाह औरंगजेब का एग्रीमेंट जो फारसी में लिखा गया आज भी हमारे पास उस पर लिखा है कि जब तक सूरज और चांद रहेगा दोनों आलम क़यामत तक गवर्नमेंट या ट्रस्ट की सरजमीन पे कब्जा नहीं कर सकती और सरकार से गले मिल खास की इजाज़त चाहता हूँ मैं आपको छुट्टी के लिए क्या भला देने के लिए मेरे पास आपको कुछ भी नहीं है बस ये खाली आपको तो फिर मैं कुरान शरीफ दे रहा हूँ इसको आप कबूल फरमाइए क्योंकि वक्त के बादशाह औरंगजेब तो खुद कातिब कुरान थे कुरान शरीफ लिखा करते थे टोपी बुनकर खुद अपना गुजारा किया करते थे बादशाह तो थे अपने लोग की कोई शक नहीं लेकिन खजाने से रुपया निकाल कभी नहीं खाया करते क्योंकि उस ज़माने में मिलता ही क्या था 2 आना रोज़ कमाया करते थे आप यानी कि दिन को सल्तनत देखा करते रात को टोपी बना करते थे उससे आपको 2 आना मिलता था चीज़ आप अपना दाल का जो पानी होता है वो खरीद कर लाया करते थे कुछ दुकान से और चीज़ अपना गुजारा किया करते थे जो गिन्नी और जवरात की पीछे विशाल से लिखा गया उनका आज का जो कलाम पाक मोर की कलम से वो आज भी हमारे पास होती है आप लोग उसको अंधेरे में पढ़ सकते हैं जब सरकार का उस होता है 25 रबी अव्वल को उसी दिन आपके कलाम पाक और सरकार खास तमाम तबकात की याद करा जाता है यही वाकया आप सरकार तो यही दुकान है मेरा फूल है चद्दर है इतर है अगरबत्ती है सिन्नी अतर है कलावा एक अगरबत्ती यहाँ का बहुत मशहूर है जो सरकार गोश्त पाक के नाम से तमाम आशिका ने गोश्त खवातिन को खरीदे यहाँ से लेके जाते हैं मज़ार में कदम पोश यानी दुआ करा करके जुमरात के रोज़ असर मगरिब के दरमियान अपने घर है दुकान है मकान है धंधा ऑफिस है बिजनेस है कारखाना चलाइए घर में किसी को कोई दुख है तकलीफ है बहन है बेटी परिवार द्वारा आपका अपने भी आप निकालिए
वो सबके लिए हर जाने खुश होकर के बॉक्स लेके जाता है यहाँ, लेकिन उसको मज़ार के अंदर लेके जाना है, कदम को दुआ कराना है, फिर घर पे लेके जाना, तभी वो काम करेगा। क्योंकि तासीर जो है वो दरबार की अगरबत्ती कोई तासीर नहीं, हमारे से भी अच्छी अगरबत्ती आपके पास मिल जाएगी, लेकिन सब कदमों की बरकत है। हम बेशक भला ये चाहते हैं तो सरकार को आजम का फैज आप लोगों पे बढ़ते कुछ कतरे भला हमको मिले, हम आप लोग के जरिए से ले लो आप वगैरह